बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 376। हज़रत अबू जहीफा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमड़े के एक सुरख खैमे में देखा और मैंने ये भी बेचशम खुद मुलाहाजा किया कि जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू से बचा हुआ पानी लाए तो लोग उसे दस्त बदस्त लेने लगे। जिसे इसमें से कुछ मिल जाता वो उसे अपने चेहरे पर मल लेता और जिसे कुछ ना मिलता वो अपने पास वाले आदमी के हाथ से तरी ले लेता। फिर मैंने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो को देखा कि उन्होंने एक नेजा उठाकर जमीन में गाड़ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुरह जोड़ा जेबेतन किए दामन उठाए हुए बरामद हुए और छोटे नेजे की तरफ मुंह करके लोगों को 2 रकत पढ़ाई। मैंने देखा कि लोग और जानवर नेजे के आगे से गुजर रहे थे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 370। हजरत अबू हाज़िम फरमाते हैं कि हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हो से लोगों ने दरियाफ्त किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर किस चीज से तैयार किया गया था। वो बोले कि अब लोगों में इसके मुतल्लिक मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं। वो मकाम गाबा के जाओ से बना था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फलां औरत के फलां गुलाम ने तैयार किया था। जब वो तैयार हो चुका और मस्जिद में रख दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खड़े हुए और किबला रू होकर तकबीर तहरीमा कही। दीगर लोग भी आपके पीछे खड़े हुए। फिर आपने क़रात की और रुकू किया और लोगों ने भी आपके पीछे रुकू किया। फिर आपने अपना सर मुबारक उठाया और पीछे हटकर जमीन पर सजदा किया। दोनों सजदे अदा करने के बाद फिर मिंबर पर लौट आए। फिर क़रात की और रुकू किया। फिर रुकू से सर उठाया। फिर उल्टे पांव पीछे हटे और जमीन पर सजदा किया। मिंबर नबवी का यही किस्सा है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अली बिन अब्दुल्ला मदीनी ने कहा, मुझसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने इस हदीस के मुतल्लिक सवाल किया और कहा, मेरा मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बुलंद जगह पर थे, इसलिए इस हदीस की रूह से इसमें कोई हर्ज नहीं कि इमाम मुक्तदियों से बुलंद जगह पर हो। अली बिन मदीनी कहते हैं, मैंने अहमद बिन हम्बल से कहा कि सफियान बिन एनिया से इस रवायत के मुतल्लिक बहुत सवाल किया जाता था, आपने इनसे ये रवायत नहीं सुनी? तो उन्होंने फरमाया, नहीं, मैंने इनसे इस रवायत का समा नहीं किया। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 378। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से गिर गए तो आपकी पिंडली या कंधा मजरूह हो गया और आपने 1 माह तक अपनी अज़वाज मुतहरात के पास ना जाने की कसम उठाई। इस बना पर अपने बाला खाने में तशरीफ फरमा हुए जिसकी सीढ़ी खजूर के तनों की थी। चनाचा सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हो आपकी तमारदारी के लिए आए। आपने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हो को बैठकर नमाज पढ़ाई जबकि वो खड़े हुए थे। जब आपने सलाम फेरा तो फरमाया, अमाम तो इसलिए बनाया जाता है कि इसकी इक्तदा की जाए, लिहाजा जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो। इसी तरह जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो और अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर इसकी इक्तदा करो। फिर आपने 29 दिन पूरे होने पर बाला खाने से नजूल फरमाया। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपने तो 1 माह अलग रहने की कसम खाई थी। आपने फरमाया, महीना 29 दिन का भी होता है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 389। हजरत ममूना रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते थे और मैं बहालत हैज आपके सामने लेटी होती थी और बासुकात आपका कपड़ा सजदे की हालत में मेरे बदन पर पड़ जाता था। हजरत ममूना रजी अल्लाह अन्हा ने ये भी फरमाया कि आप खजूर के छोटे मसल्ले पर नमाज पढ़ते थे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 380। हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि इनकी दादी हजरत मुलैका रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए दावत दी जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया था। आपने इससे कुछ तनावल फरमाया और फिर फरमाने लगे, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊं। हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने एक चटाई को उठाया जो कसरत इस्तेमाल की वजह से स्याह हो गई थी, उसे पानी से धोया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खड़े हो गए। मैंने और एक छोटे बच्चे ने आपके पीछे सफ बनाई और बुढ़िया हमारे पीछे खड़ी हो गई। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई।
فراغت کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔